अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चंद्रखुरी में छत्तीसगढ़ के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अयोध्या धाम के तर्ज पर कौशल्या माता धाम का विकास किए जाने का किया ऐलान। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रखुरी में श्री राम की प्रतिमा को बदलने और अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर राजधानी में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने की भी की घोषणा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुटे पीसीसी चीफ दीपक बैज सारंगढ़, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने झूठे सपने दिखाकर लोगों को लूटने का किया है काम और कहा कि बीजेपी के पास मूर्ति बदलने के सिवाय नहीं है कोई काम। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की लेंगे सलामी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित मुख्य समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। दिल्ली और पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दंभ भरते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगने जा रहा है दोहरा झटका। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 500 से ज्यादा थामेंगे बीजेपी का दामन। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में सभी को पार्टी प्रवेश कराने की बनाई गई है योजना। राजधानी रायपुर के एम्स में कार्यरत 500 ठेका कर्मचारियों ने किया काम बंद। प्रबंधन पर लगाया आरोप, कहा परमानेंट भर्ती के बाद संविदा कर्मियों को दिखाया जा रहा है बाहर का रास्ता। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी की सेवाएं हुई ठप, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से किया हमला। इस मारपीट में एक युवक की हुई मौत। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। गरियाबंद के पांडुका थाना क्षेत्र में कुरुद और पंडरी तराई के बीच बकरम पाट मंदिर के पास खेत में जा घुसी अनियंत्रित मोटरसाइकिल। इस घटना में मौके पर एक व्यक्ति की हुई मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है इलाज। समुद्र से आ रही नमी के कारण मंगलवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की है संभावना। नमी की वजह से राज्य के कई हिस्सों में छाए रहेंगे हल्के बादल। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में नहीं आएगा अंतर। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में फिर होगी बारिश। छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार। भोपाल में आयोजित राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में मिला द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, जिस पर सीएम साय ने दी है बधाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मेरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कर रहे हैं भाजपा प्रवेश। मेरी ने कहा कि आपने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर जनता के साथ किया है धोखा। विधानसभा चुनाव में पार्टी का रुख नहीं था स्पष्ट, पार्टी की नीति के बीच काम करना हो गया था मुश्किल। गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर दायर की गई पीड़ित की याचिका पर हाईकोर्ट ने रायपुर के सिविल लाइन सीएसपी, थाना प्रभारी और एक इंस्पेक्टर को अवमानना का दोषी मानते हुए जारी की है नोटिस। इनके खिलाफ आरोप तय करने पर 9 फरवरी को किया जाएगा विचार। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी में 4 साल बाद बाघिन बिजली तथा शेरनी प्रियंका ने 4 शावकों को दिया जन्म। शावकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। शावकों की तीमारदारी करने 24 घंटे निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। बलौदाबाजार के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम वडगन में बीती रात 2 मंजिला दुकान में जा घुसा रेत से भरा हाईवा। हादसा इतना भयानक था कि हाईवा के ऊपर भरभरा कर गिर गई दुकान। वहीं मलबा में हाईवा दबने से फंसे ड्राइवर और हेल्पर, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहन से निकाला बाहर। भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खरोरा में धूमधाम से मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इस अवसर पर विद्यालय के उपाचार्य हरि देवांगन ने कहा कि हमारे नेताजी के नेतृत्व कौशल को हम युवाओं को अपनाने की जरूरत है। देश की आज़ादी में उनके योगदान सदैव हमें करते रहेंगे प्रेरित।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धमतरी में भी दिखा दिवाली जैसा माहौल। भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा शहर। लोगों ने अपने घरों में रंगोली आकर्षक लाइट से पूरा शहर को सजा दिया। धमतरी के हृदय स्थल घड़ी चौक में हरिद्वार से आए 11 पंडितों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। इस भव्य महाआरती को देखने उमड़ पड़ा धमतरी का पूरा जन सैलाब। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।